अगर मैं आपसे कहूं कि टीम इंडिया को विराट कोहली ने नहीं जिताया, क्या बोला तूने? अगर मैं आपसे कहूं कि टीम इंडिया को जिताने में अक्षर पटेल और कुलदीप यादव का कोई योगदान नहीं है, अबे साले, और अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि टीम इंडिया आज जो जीती है उसमें रोहित शर्मा के कैप्टेंसी का कोई योगदान नहीं है, तो आपको ये सुनकर कैसा लगेगा? ये सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। आप यही कहोगे कि ये कहीं सठिया तो नहीं गया है। खत्म। यदि ऐसा है तो आगे और भी सुनो। टीम इंडिया जो जीती है उसमें विराट कोहली के बल्लेबाजी का कोई योगदान नहीं है। क्या? श्रेयस अय्यर और गिल ने जो लाजवाब पारी खेली उसकी भी कोई योगदान नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी टीम इंडिया के जीत में कोई भी इंडियन बल्लेबाज का कोई भी योगदान नहीं है। टीम इंडिया को ना तो उनकी अच्छी बल्लेबाजी ने जिताया और ना ही उसकी फील्डिंग ने और ना ही उनकी अच्छी गेंदबाजी ने। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे मारो। टीम इंडिया के जीत में कोई भी प्लेयर का कोई भी योगदान नहीं है। अब यहाँ तक सुनकर तो आप यही कहोगे कि ये पूरी तरह से सठिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये बोलने से पहले ये जान लो कि ये बात आखिर किसने बोली है। ये मैंने नहीं बोला है, बल्कि पाकिस्तान ने टीम इंडिया पे आरोप लगाया है। क्या बोला तूने? पाकिस्तान का कहना है कि टीम इंडिया को उनकी अच्छी बल्लेबाजी ने नहीं, उनकी अच्छी बॉलिंग ने नहीं और ना ही उनकी अच्छी फील्डिंग ने जिताया है। टीम इंडिया को यदि किसी ने जिताया है तो वो है 22 पंडित। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? टीम इंडिया को 22 पंडितों ने जिताया है। वही 22 पंडित ही हैं जिसकी वजह से टीम इंडिया जीत पाए हैं। मस्त जोक मारा रे। इसको सुनकर आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि इसके यहाँ कंगाली तो थी ही, लेकिन अब उनके दिमाग की बत्ती भी बुझ चुकी है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे मारो। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के जुबान से ऐसा शब्द निकलना संभव ही नहीं है। जब तक आपके अंदर कोई केमिकल लोचा नहीं है तब तक ये सब शब्द निकलेगा ही नहीं। समझ रहे हो? और ये बात कहीं साधारण जगह में नहीं कही गई है, बल्कि पाकिस्तान के एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल में कही गई है, जहां पर कोई एक बैठकर ये नहीं बोल रहे थे, बल्कि 5-5 लोग बैठकर ये चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि टीम इंडिया को किसी प्लेयर ने नहीं जिताया है, बल्कि टीम इंडिया को 22 पंडितों ने जिताया है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? उसी 22 पंडितों का ही करामात है कि टीम इंडिया जीत पाई। इसको सुनकर तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि लॉजिक हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल अभी तक जिंदा है। शाबाश बेटा। वैसे पाकिस्तान का टीम इंडिया पर आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है। वो हर बार हम पर आरोप लगाते हैं, क्योंकि आप देखो ना, जब 2023 वनडे वर्ल्ड कप में हम वन साइडेड जीत रहे थे तब इन्होंने क्या कहा था कि हम बॉल में चीप लगाए हुए हैं और उसी चीप से बॉल को कंट्रोल किया जा रहा है। पद की भी एक गरिमा होती है। और इसी का परिणाम है कि समी को ज्यादा विकेट मिल पा रहा है, क्योंकि अंतिम क्षण में बॉल को चीप के द्वारा स्विंग करा दी जाती है। खत्म। और 2024 T20 वर्ल्ड कप जब हम जीते तो यहाँ पर भी ये हम पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने कहा था कि बॉल के साथ छेड़खानी की गई है। क्या बोला तूने? क्योंकि यदि बॉल के साथ छेड़खानी नहीं की गई होती तो अर्शदीप सिंह का बॉल रिवर्स स्विंग कैसे होता? अब इसको कौन बताए कि ये रिवर्स स्विंग करे तो इसकी कला है, और यदि हम रिवर्स स्विंग करें तो हम बॉल के साथ छेड़खानी किए हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे मारो। इससे तो यही लगता है कि आपको छेड़खानी करने का बहुत पुराना अनुभव है। समझ रहे हो? और इस बार जो टीवी चैनलों में बैठकर 22 पंडितों वाला जो बात बोला है वो काफी शर्मनाक है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि हर एक खिलाड़ी में 2-2 पंडित लगा दिया गया था और वही पंडित अपने काले जादू से पूरे मैच को कंट्रोल कर रहे थे। यानी टीम इंडिया के जो बॉलर्स जो पाकिस्तान के विकेट ले रहे थे वो टीम इंडिया के बॉलर्स उनके विकेट नहीं ले रहे थे, बल्कि हमारे जो पंडित हैं वो पाकिस्तानी बल्लेबाज के दिमाग घुमा देते थे और उसी के कारण वो आउट हो जाते थे। अबे साले। और वहीं पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो खराब बॉलिंग की है वो पाकिस्तान के बॉलर्स ने खराब बॉलिंग नहीं की है, बल्कि हमारे पंडितों ने पाकिस्तानी बॉलरों से खराब बॉलिंग करवाई है। यानी हमारे पंडितों ने उनके दिमाग को पूरी तरह से जाम कर दिया था। इसी के कारण पाकिस्तान टीम अच्छा खेल नहीं दिखा पाई। कंट्रोल। और आगे ये लोग ये भी कहते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान इसलिए नहीं आती है कि यहाँ पर उनके खिलाड़ियों को तो आने दे दिया जाएगा, लेकिन उनके पंडितों को आने नहीं दिया जाएगा, और पंडित यदि उनके आ भी गए तो हमारे मौलवी उनके काले जादू को काट देंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? यहीं तक यदि ये लोग रुक जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर 2011 वर्ल्ड कप को भी लेकर आ गए, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप के बारे में इन्होंने कहा कि 2011 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने काले पिचों में प्रैक्टिस की थी। अरे कहना क्या चाहते हो? और वहीं से पाकिस्तान टीम पर काला जादू किया गया था, और उसी काले जादू का ही परिणाम था कि 2011 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से हार गई थी। मतलब सठियाने की भी कोई हद होती है। ये तो सारे हद को ही पार कर चुके हैं। और लाइव टीवी में जब मैच चल रही थी तब भी आप लोगों ने देखा होगा कि तभी ये मंत्र वाला वार छिड़ चुका था, क्योंकि मोहम्मद रिजवान को जब कैमरामैन ने दिखाया तो वो कलमा पढ़ते हुए नजर आ रहे थे, और तभी सुरेश रैना ने पूछा कि मोहम्मद रिजवान क्या कर रहे हैं, तब वहाब रियाज ने कहा कि ये कलमा पढ़ रहे हैं। और यहाँ से फिर सुरेश रैना और आकाश चोपड़ा ने भी मौज काट ली। वाह क्या सीन है। क्योंकि सुरेश रैना ने कहा कि तब हम तो महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं, और वहीं आकाश चोपड़ा ने कहा कि ऐसे में तो विराट कोहली बहुत बड़े शिव भक्त हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह
रहा हूँ कि आप ऊपर वाले को याद नहीं करो, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ऊपर वाले का मजाक मत बनाओ। अल्लाह हो या भगवान, सभी का एक ही कहना है कि इंसान को ज्यादा आडंबरों में ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने मेहनत में ध्यान देना चाहिए। आप यदि अच्छे से मेहनत करोगे तो आपकी विजय निश्चित ही होगी। वैसे इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।